बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज जो है 1.3 जो है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कोई भी दो, हम सपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कोई एक ये हमारे पास, एक हम और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, उसमें भी हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमने दो मैट्रिक्स ले लिए। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमने दो चीज़ें देखनी है। एक हमारे पास इसमें रोज़ और सेकंड में भी रोज़, फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में भी कॉलम, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ये इक्वल होंगे तो हम उन दो मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसके अंदर भी हमें यही बताया गया है कि हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस कौन कौन सा जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किसके साथ ऐड हो सकता है। तो आप वहाँ से देखेंगे जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है कि एडिटिव इनवर्स, आप एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हम इसका जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 4 -2 एंड 1। हमने इसका क्या करना है, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जो है वो हमने मालूम करना है। अब एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, तो एडिटिव है इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उलट, एडिटिव मीने ऐड, मतलब हम क्या करेंगे, इसका उलट कर देंगे। जो हमारे पास प्लस में होंगे उसको हम नेगेटिव में लिख देंगे, तो जो नेगेटिव में होगा उसको हम किस में लिख देंगे, ये प्लस में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ऐसे हम एक और जो है वो मैट्रिक्स है उसका भी हम एडिटिव इनवर्स जो है वो मालूम कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक और जो है डी वाला है, उसमें हमारे पास 1 0 -3 2 एंड 2 1, ये हमारे पास डी जो है वो दिया हुआ है। वो कहता है इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देना है। साइन से मुराद ये हमारे पास क्या है, इस +1 है, हम इसको -1, 0 हमेशा 0 ही रहता है, 3 है माइनस में है, इसको प्लस में लिख देंगे। ये 2 माइनस में है प्लस में, ये प्लस में है, इसको माइनस में और इसको माइनस में, ये हमारे पास क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ऐसे हम इसका एक और जो है वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो f = हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, 3 हमारे पास क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और हमारे पास 1 -1 और 2 के ऊपर भी क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब इसका हम एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, तो एडिटिव इनवर्स के लिए हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है, इनकी अलामत चेंज कर देनी है। ये हमारे पास 3, ये हमारे पास माइनस में चला जाएगा, ये हमारे पास प्लस में है, ये भी माइनस में, ये माइनस में है, ये प्लस में, और ये प्लस में है, और ये हमारे पास किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये इसका है एडिटिव इनवर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से जो है ना इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के बाकी 2-3 क्वेश्चन है वो भी आप जो है सोल्व कर लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कुछ जो है मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है A B C एंड D की, और वो कहता है कि अगर हमारे पास A में प्लस करें, क्या करना है आपने, -1 1 1 एंड 1। तो ये वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है, जबकि उसने a की वैल्यू हमें दी हुई है। तो a की वैल्यू उसने हमें दिया हुआ है कि a हमारे पास इक्वल है -1 2 2 एंड 1 के इक्वल है। अगर वो कहता है a इसके इक्वल हो तो दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करें, ऐड करें। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो a हमारे पास क्या है, तो हमारे पास a प्लस, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहता है a को इसके अंदर प्लस करें। तो a की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें दी गई है, तो हम a की जगह a की वैल्यू लिख देते हैं। a हमारे पास किसके इक्वल है, -1 2
2 एंड 1 के इक्वल है। तो ये हमने ए की वैल्यू लिखी है एक ही जगह एंड प्लस, और उसके आगे हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू 1 1 1 एंड 1। अगर हम इनको प्लस करें तो प्लस कैसे करेंगे, -1 को प्लस करना है 1 में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, -1 ये वाला और +1 ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास 2 + 1, ये हमारे पास 2 + 1। नेक्स्ट हमारे पास 2 + 1, ये भी हमारे पास 2 + 1। नेक्स्ट हमारे पास 1 + 1, तो 1 + 1। इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर, ये प्लस है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा 0। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से जो है ना, ऐसे जो है मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि आपने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 × a। तो हमने जैसे पहले किया है a प्लस हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ था, ऐसे हमारे पास 2-3 और क्वेश्चन है। हमें b की वैल्यू दी हुई होगी, b को हमने प्लस करना है, c को भी ऐसे हमने प्लस करना है, और d को भी हमने उसको मैट्रिक्स में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई वाला, वो कहता है 2 को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, अगर देखें तो a हमारे पास किसके इक्वल था, 1 2 2, ये सॉरी -1 2 2, और हमारे पास 1 के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये 2 क्या हो रहा है, अंदर सबके साथ मैट्रिक्स में इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके साथ हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 2 को 2 से करें 4, 2 को 2 से करें 4, 2 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके मैंने कुछ किए हैं क्वेश्चन, इसका मैं लास्ट एक और क्वेश्चन कर देता हूं, जो क्या है, -2 को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। तो ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, -2, उसके बाद c है, तो c का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो वो हमारे पास क्या है, 1 -1 एंड 2। ये हमारे पास c का मैट्रिक्स गिवन है। हमने भी क्या करना है, जैसे हमने 2 को a के हर उसके मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था, ऐसे भी हम 2 -2 को भी c के सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को 1 से करें तो -2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 2 2 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हमारे पास इसमें और भी है, 3 को d से करना है, 3 को c से करना है। तो इस तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। उम्मीद है आप वो सब इजी से सोल्व कर सकेंगे। तो हमारे इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।